हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो विजय रिया व्लॉग से है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर हुई हैं क्योंकि विजय भैया खुद आकर के ये सारी चीज़ें बता रहे थे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले सुनीता और विजय रिया सभी लोग छत पर थे। आप लोगों ने देखा होगा, शादी के पहले का एक वीडियो है जिसमें लोगों ने बहुत से सवाल पूछे थे कि इनकी शादी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज। तो यहाँ पर विजय भैया ने कुछ नहीं बोला था। उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि भाई तुम ही बता दो क्या है। तो इनकी बहन ने कहा था कि भाई हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है और घर परिवार ने सबने देखा है, मुझे बस पसंद है, इस वजह से शादी हो रही है। बात वहीं ख़त्म हो गई थी। कोई इसको तूल देने का कोई मतलब नहीं था इस टॉपिक को। बस ठीक था कि हाँ चलो ठीक है, अरेंज मैरिज है और एक साल पहले ही रिश्ता पक्का हुआ है तो भाई बातचीत तो होती ही होगी। बस ये नॉर्मल था। लेकिन बात तब खुली जब से इनकी शादी हुई। भाई शादी जिस तरह से हुई, विदाई के वक्त सुनीता बहुत ज़्यादा रोई थी, ये हमने देखा था। उसके बाद ये अपने ससुराल जाती हैं। ससुराल में जिस तरह का इनका बिहेवियर था वो बहुत से लोगों को नहीं पसंद आया, क्योंकि एक नई बहू जिस तरह से घर में रहती है उसका पहनावा ओढ़ावा जो होता है वो लोगों को पसंद नहीं आया और हमें भी पसंद नहीं आया। क्योंकि अगर लव मैरिज नहीं होती, अरेंज मैरिज होती, तो वो लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें मतलब उसको दिखाते कि किस तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन ये लव मैरिज का ही चक्कर था जिस वजह से उनके ससुराल वालों ने भी कुछ नहीं कहा। अब दोनों शादी हो गई, खुश हो गए। अब दूसरे दिन आते हैं ये मतलब चौथी के लिए। हमारे यहाँ 4 दिन में होता है, इनके यहाँ भाई दूसरे दिन ही आना होता है। तो ये आई अपने घर। जिस तरह से आई थी वो हमने देखा, जब वहाँ से चली तो भी इनके सर पे पल्लू नहीं था। यहाँ पर आई और अपने घर में रहीं, कोई काम नहीं, फुल ऑन एटीट्यूड। और जिस तरह से ये पहले बात करती थी बिल्कुल चेंज था। उसके बाद इनकी तैयारी होती है, भाई साहब इनको विदा करते हैं। उनके लेने वाले आए थे साथ में, उनके पतिदेव, उन्हीं के साथ बाइक से वो चली जाती हैं। अब आती है बारी विजय भैया की। वो और भाभी दोनों लोग बैठते हैं और बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा बात करना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग आए थे लेकिन शादी में किसी ने भी हेल्प नहीं कराई। मैं अपने रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, ना कि क्रिएटर्स की। उन्होंने कहा कि क्रिएटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेहमान थे, मेहमान भगवान का रूप होता है। लेकिन हमारे जो आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने किसी ने भी मेरा हाथ नहीं बटाया। मैं अकेले बहुत परेशान हो गया था और यही सारे कारण थे कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर उन्होंने बात की सुनीता की शादी की। अब उन्होंने बताया कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी। तो उन्होंने पूरा अपना बताया सिनेरियो कि किस तरह से हमारी 1 साल पहले शादी हुई। फिर उन्होंने मना किया कि इस साल हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि जो मनीष जी हैं उनकी छोटी बहन है, तो पहले उसकी शादी करना चाहते थे लेकिन रिश्ता मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा 1 साल का हमें टाइम दो, अगर उसका अच्छा से रिश्ता हो जाता है तो ठीक है, वरना 1 साल बाद इनकी हम शादी करेंगे। तो हुआ ऐसा ही भाई। 1 साल इंतज़ार किया और 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन उस बहन के लिए रिश्ता नहीं मिल पाया। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना, अब लगने ख़त्म हो रही हैं तो अब इन्हीं की शादी कर देते हैं, बहन की बात में कर देंगे। तो ये चीज़ें तो समझ में आई कि ठीक है। इन्होंने बताया कि भाई एंड टाइम पर जब पता चला कि लगने भी ख़त्म हो रही हैं, इसके बाद नवंबर दिसंबर में ही लगने होंगी, तो उससे पहले ही शादी कर लें। तो आषाढ़ में ये जो लगन निकली थी। अब बारिश का मौसम था, लेकिन अब उन लोगों ने बोला कि इसे ज़्यादा टालना ठीक नहीं है, तो इसलिए शादी हो गई। अब रही बात कि शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो इस बात पर विजय भैया टाल गए। उन्होंने कहा ये टॉपिक ऐसा है कि ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये बात सुनीता ही बताएगी अपने चैनल पर तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि जब ये बातें क्लियर हो गई थी तो फिर विजय भैया ये क्यों बार बार बोल रहे हैं कि ये बात सुनीता ही अच्छे से बता पाएगी। अगर वो नहीं बताती है तब मैं बताऊंगा। मतलब कि कुछ ना कुछ झोल तो है जो अभी ये नहीं बता रहे हैं। और सुनीता का जो बिहेवियर है वो देख करके लग रहा है कि ये लव मैरिज ही है। और अगर लव मैरिज भी है तो इसे छुपाने का क्या मतलब है, क्योंकि अगर ये जितना ही ज़्यादा छुपाएंगे बातें उतनी ज़्यादा ही उठेंगी।
क्योंकि सीधी सी बात है भाई, विजय रिया ने भी लव मैरिज शादी की थी और जिस तरह से इनकी शादी हुई थी और जिस तरह से इनकी पूरी जर्नी रही है इनकी शादी की और जिस तरह से स्ट्रगल किया इन्होंने, ये सभी लोग जानते हैं। एक मिसाल है जिस तरह से इन्होंने मैनेज किया सारी चीज़ें, तो कुछ गलत नहीं था इनके हिसाब से, तो फिर सुनीता ने क्यों छुपाई ये बातें। अब ठीक है, अगर सुनीता बताती है तो ठीक है, वरना जनता तो अब जानती है कि क्या मामला है। और उधर सुनीता ने नया चैनल खोल लिया है उनके पति देव के नाम पर, तो उनके पति देव भी अब ब्लॉगिंग करते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने थोड़ा थोड़ा। और वैसे तो अगर हम बोलने की बात करें तो सुनीता का भी बोलने का तरीका जिस तरह का है तो जनता को पसंद नहीं आता है। हाँ, वो विजय की बहन है और विजय उनका भाई है, इस वजह से लोग सुनीता को पसंद करते थे। और ख़ास करके सुनीता अब तो बन बन कर बोल रही है और उसे अपनी ससुराल में पहले ही दिन से सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से क्या करना है। ये चीज़ें जनता बहुत ज़्यादा नोटिस करती है कि उनका बिहेवियर कैसा है और किस तरह का वो व्यवहार कर रही यहाँ आने के बाद। मायके आती हैं, इनकी माँ परेशान थी, अकेले ही बना रही थी, पुआ बने थे और वो बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कितनी जल्दी बन जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई 12 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। तो ये सारी बातें उसके बाद विदाई के वक्त वो बहुत ही खुश थी और बहुत अच्छे से जा रही थी, क्योंकि अभी तो दूसरा ही दिन था। लड़कियां इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो जाती हैं अगर अरेंज मैरिज होती है, क्योंकि पहले दिन तो कुछ पता ही नहीं चलता और ख़ास करके अगर एक ही दिन में इन्हें वापस जाना है तो फिर दुखी तो होती ही हैं। लेकिन यही सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि इनकी शादी लव मैरिज है। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहूँगी भाई, इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरी तरह से क्लियर बता देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लोग अपनी अपनी तरह से बातें बनाएंगे और वो ठीक नहीं रहेगा। रिया जी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बस हम यही देखते हैं कि अब इनकी जो बेटी है वो भी अपनी बुआ के साथ ही रह रही थी और उसे बुआ के साथ ही अच्छा लगता है। तो विजय तो कोशिश कर रहे हैं कि उसे अपने पास रखेंगे, स्कूल भेजेंगे और आगे की पढ़ाई करेगी। नीतू अब जो वीडियो बना रही है, नीतू की तरफ भी लोग देख रहे हैं कि नीतू की उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन समय से पहले ही नीतू बड़ी हो गई है। मतलब जिस तरह से मेकअप करके, साड़ी पहन करके वो रील्स बना रही है, वीडियो बनाती है, तो जनता के भर भर के कमेंट आते हैं कि उसका बचपना अभी से चला गया है। मतलब एंगेजमेंट हुई नहीं कि वो इस तरह से रील्स बनाने लगी है, शॉर्ट्स बनाने लगी है और अब इनका रिश्ता चल पड़ेगा। पहले भले भी ना ही कुछ रहा हो, और मैं तो यही चाहती हूँ भाई पहले कुछ ना रहा हो, लेकिन लोगों का कहना है इनका रिश्ता पहले से ही था, इसीलिए मजबूरन विजय को एंगेजमेंट करानी पड़ी। तो भाई इनकी दोनों बहनें एक ही जैसी हैं और इसीलिए विजय भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन्होंने जिस तरह से काम किया है और जो चीज़ें उन्होंने शादी में दिखाई हमें, वैसा तो कोई भाई इतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना उन्होंने किया है। क्योंकि ऐसे ही एक भाई हैं जिनकी न्यूज़ आ रही है कि भाई वो अपनी बहन की शादी में जा भी नहीं रहे हैं। भाई करना तो दूर की बात है, वो जा भी नहीं रहे हैं। तो उनकी बातें भी हम करेंगे किसी वीडियो में, जल्द ही वीडियो आने वाला है, इंतज़ार करिएगा। वो ऐसा कौन सा भाई है जिसने पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।